दोस्तों क्लास 10वीं के जो है बायोलॉजी का परिवहन चैप्टर के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। परिवहन का जो है चैप्टर जो है बायोलॉजी का, उसी का जो है परिवहन चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको कवर करने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। चैप्टर का नाम है परिवहन और क्वेश्चन पूछा जाता है पदार्थों का परिवहन के बारे में। पदार्थों का परिवहन कैसे होता है या किस तरीके से होता है ये पूछा जाता है। तो इसका आंसर में लिखना है उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा उपयोगी और हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। पदार्थ का जो परिवहन होता है इसमें दो प्रकार से होता है। एक तो होता है कि जो उपयोगी पदार्थ होता है उसको शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाया जाता है, और दूसरा जो परिवहन होता है वो होता है जो शरीर में जो होता है हानिकारक पदार्थ जो होता है शरीर में, उसको जो है उस स्थान से जो है अलग स्थान जो परिवहन के द्वारा जो है बाहर निकाला जाता है, गंतव्य स्थान जो होता है वहाँ तक ले जाया जाता है। ये क्रिया जो है पदार्थों का परिवहन कहलाता है। ये समझ में आ गया होगा। चलिए अब बताते हैं कि पौधों में पदार्थों का परिवहन किस प्रकार से होता है। पौधा जो होता है इसमें भी पदार्थ का जो है परिवहन होता है और इसमें मुख्य भूमिका निभाता है एक जाइलम एक फ्लोएम। चलिए फिर बताते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में भी। पहले समझिए पौधों में पदार्थों का परिवहन। एक कोशिकीय पौधों एवं सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन विसरण के द्वारा होता है, जबकि जटिल बहुकोशिकीय पौधों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक खास परिवहन तंत्र होता है और इस तंत्र में संवहन ऊतक लंबी लंबी नलिकाओं के रूप में होते हैं जो जाइलम और फ्लोएम कहे जाते हैं। आपको बता दें कि पदार्थ में जो परिवहन होता है ये एक कोशिकीय पौधे एवं सरल बहुकोशिकीय शैवालों में पदार्थों का परिवहन जो होता है ये दोनों में पौधा यानी एक कोशिकीय में और बहुकोशिकीय में जो परिवहन होता है ये परिवहन जो है विसरण क्रिया के द्वारा होता है, जबकि जटिल बहुकोशिकीय पौधा जो होता है उसमें पदार्थों का परिवहन के लिए जो एक खास परिवहन तंत्र होता है और इस तंत्र को जो है संवहन ऊतक लंबी नलिकाओं के रूप में होते हैं और इसको जो है जाइलम और फ्लोएम कहा जाता है। और अब बताते हैं जाइलम और फ्लोएम के बारे में विस्तार से समझिए। जाइलम और फ्लोएम क्या है। जाइलम जो होता है, जाइलम में पाई जाने वाली वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं मुख्य रूप से जल एवं खनिज लवणों के स्थानांतरण में सहायक होती है और ये मूल रूम द्वारा जल तथा खनिज लवण को ग्रहण कर पत्तियों तक पहुंचाती है। जाइलम का जो काम होता है ये जल को और इसके साथ साथ खनिज लवण जो होता है, जल और खनिज लवण जो होता है ये दोनों को जड़ के द्वारा जो है जड़ के पास मूल रूम पाया जाता है, वहाँ से जल और खनिज लवण को लेकर के पत्ती तक पहुँचाने का कार्य करता है जाइलम। याद रखना है जल का वहन जाइलम, जो से जल जो से जाइलम, जल का वहन जो है जाइलम और पौधा जो यानी फ्लोएम जो होता है ये पौधा में जो है भोजन का वहन करता है। चलिए समझिए। फ्लोएम में पाई जाने वाली चालनी नलिकाएं पौधे के हरे भागों में निर्मित भोजन को दूसरे भागों में वितरित करती है। तो फ्लोएम का काम यही है कि जो भोजन बनता है पत्ती में जो हरा पत्ती जो होता है हरा भाग में, वहाँ पर जो भोजन का निर्माण होता है उसको पौधे के सभी भागों में पहुँचाना ये फ्लोएम का काम है। और जल का वहन करना जाइलम, भोजन का वहन करना फ्लोएम कहलाता है। चलिए अब बताते हैं आपको वाष्पोत्सर्जन के बारे में समझाते हैं। वाष्पोत्सर्जन क्या है। वाष्पोत्सर्जन क्या है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पौधे के वायवीय भागों से जल का रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। आपको बता दें कि वाष्पोत्सर्जन जो होता है ये जो पौधा का जो पत्ती होता है, पौधा का जो पत्ती होता है उसमें रंध्र पाया जाता है छोटे छोटे। जैसे ये पौधा की पत्ती है देख सकते हैं, इसमें जो है छोटे छोटे रंध्र पाया जाता है। पौधे की पत्ती में छोटे छोटे रंध्र पाया जाता है इस तरीके से, और इसी के द्वारा जो होता है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होता है जिसमें कि जल वाष्प के रूप में बाहर निकलता है। नोट में दिया गया है एक पेड़ अपने जीवन काल में जो है अपने भार का करीब जो है 100 गुना जल अवशोषित करता है। यदि पेड़ का जो वजन 5 kg है, पेड़ का वजन 5 kg है तो ये जो है करीब 100 गुना जल वाष्पोत्सर्जित करेगा। यानी 5 kg पेड़ का वजन है तो 500 kg जो है ये जल का जो है वाष्पोत्सर्जित करता है पौधा जो है। अब समझिए
कि जंतुओं में परिवहन, जंतु जो होता है इसमें परिवहन की क्रिया एक कोशिकीय जंतु में पदार्थों का परिवहन विसरण के द्वारा होता है, जबकि उच्च श्रेणी के जंतुओं में जो है पदार्थों का परिवहन क्या होता है, ये यहाँ पर नहीं दिया गया है, ये समझ लीजिए। यहाँ पे विसरण के द्वारा और दूसरा जो है यानी परासरण के द्वारा, इस प्रकार से। तो जंतुओं में जो परिवहन जो होता है ये विसरण क्रिया के द्वारा होता है, याद रखना है, एक कोशिकीय जंतु जो होता है। दोस्तों इस वीडियो में इतना क्वेश्चन कवर किए। ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए होने वाला है। जय हिंद।